पहला का बनेगा क्या? हाँ देखिए इसमें कैसे बनाना, ध्यान समझिएगा। इसमें जो है ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 का पावर 3 है, इसके बाद 3, इसके बाद क्या है 5। इसके बाद इधर देखिए बी का वैल्यू दिया हुआ है 2 का पावर कितना है 4 है, 5 है, इसके बाद कितना है 7। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, लॉस। क्या बोल रहा है? लॉस। लॉस में होता है क्या, ध्यान समझिएगा। लॉस में देखना है पहले क्या चीज मिल रहा है, ठीक है ना। 2 का पावर 4 है और 2 का पावर कितना है 3 है, इसमें दोनों मिल रहा है। और पावर जो बड़ा होता है वो एलसीएम में होता है, लॉसो में होता है। इसमें कितना हो जाएगा बताइए, 2 का पावर कितना हो जाएगा 4। इसके बाद बताइए इधर 5 मिल रहा है क्या, दोनों में मिल रहा है 5। देखिए 5 भी मिल रहा है तो 5 हो जाएगा, जो नहीं मिला वो भी लिखना है, एलसीएम में ये होता है। इधर देखिए कितना हो जाएगा 3 और इधर कितना 5, समझ में आ गया। अब इसको गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा बताइए, 2 का पावर कितना 4 कितना होता है 16, 16 गुना कितना 5 गुना 3 गुना कितना 7। इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा बताइए, 80 गुना इसके बाद 3 कितना हो 240 हो जाएगा। फिर गुना कितना है 7 करना है, 0 सचो की 28 हो जाता है, 28 इसके बाद 14 4 8 कितना यही होगा, बराबर कितना होता है 1600 कितना 80। यही क्या हो गया आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन आ गया, डी। क्लियर है? चलिए इसको उतार लीजिए, उतारते जाना है। इसी टाइप में फिर दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन बताएंगे उस टाइप में क्वेश्चन लिखेंगे। इसको फेयर ही कर लेना है या एक कॉपी में लिखते जाइएगा, एग्जाम के दिन इसको रिवाइजिंग करके जाना है। हो गया? हाँ चलिए देखिए ये क्या बोल रहा था, एलसीएम। अगर इसी का एचसीएफ बोलेगा मोसो तब कैसे बनाएंगे, बात कोई नहीं करना है। अगर इसी का बोल देता है एलसीएम के जगह पे क्या एचसीएफ ज्ञात करे तब कैसे बनाना है। इधर देखिए, देखिए जो मिला, ठीक है, एचसीएफ में क्या होता है जो मिलता है और जो छोटा वाला है, बड़ा वाला एलसीएम में होता है, एचसीएफ में छोटा वाला होता है। 2 का पावर 4 है, 2 का पावर कितना है 3 है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 गुना इसके बाद इधर क्या मिल रहा है 5। ये क्या हो गया, ये एचसीएफ हो गया, ठीक है ना। जो नहीं मिलता है वो नहीं लिखना है, वो एलसीएम में लिखा जाता है। तो कितना हो जाएगा 2 का पावर जो है 3 कितना 8, 8 गुना 5 कितना हो जाएगा 40। ये 40 क्या हो गया बताइए, मोसो हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। दो का पावर 3, 3 का पावर 3, 5 का पावर 2, कोमा 2 का पावर 2, 3 का पावर 4 गुना 5 गुना 7 तथा 2 का पावर 1, 3 का पावर 5, 7 का पावर 9 का लॉस क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2 का पावर 3, 5 का पावर 5, 7 का पावर 9। दूसरा ऑप्शन है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तीसरा ऑप्शन है 2 का पावर 3, 3 का पावर 5, 5 का पावर 2, 7 का पावर 9 और चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए।
चलिए देखिए, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। बताइए एलसीएम हम क्या बताए थे, मिला क्या? देखिए 2 का पावर 3 मिल रहा, 2 का पावर 1 मिल रहा और 2 का पावर कितना 3। एलसीएम में इसका क्या बोल रहा है, एलसीएम ज्ञात करना है ना। इधर ये तो ऑप्शन है ना, ऑप्शन को नहीं देखना, ठीक है। हाँ इधर देखिए 2 का पावर 3, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1, इसका एलसीएम निकालना। एलसीएम जो है 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 1 है, कितना हो जाएगा बताइए? 2 का पावर 3 गुना, ठीक है। इसके बाद 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 4 है और 3 का पावर 5 है, क्या हो जाएगा बताइए? 3 का पावर 5 हो जाएगा गुना। इसके बाद कितना? 5 का पावर 2 है, 5 का पावर नहीं कुछ है, क्या है? 1 है। इसके बाद इधर नहीं है तो 5 पे पावर 1 है, 5 पे पावर 2 है, कितना हो जाएगा? 5 पे पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद इधर देखिए 7, इधर नहीं है कुछ, 7 पे पावर 1 है और 7 पे पावर 9 है, कितना हो जाएगा? 7 पे पावर 9। ये क्या निकाले बताइए तो? एलसीएम निकाले। कोई ऑप्शन मिला क्या? ऑप्शन नंबर कितना? सी आ गया। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? अगर इसी का अगर कोई पूछ देगा एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ इसका निकालना है तो एचसीएफ कितना होगा जल्दी बोलिए। 2 पर पावर कितना है? 3, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 1। एचसीएफ में क्या होता है, जो मिलता है वही लिखना है और छोटा वाला लिखना है। कितना हो जाएगा बताइए? 2 हो जाएगा। इसके बाद बताइए 3 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 4 है, 3 पर पावर 5 है, कितना हो जाएगा? 3 पर पावर 3 हो जाएगा। 5 पर पावर कितना है? 2, 5 पे पावर 1 है, इधर नहीं है तो 5 पे पावर कितना हो जाएगा? 1। इसके बाद इधर देखिए 7 पे पावर 1 है, 7 पे पावर कितना है? 9 है, कितना हो जाएगा? 7। ये क्या हो गया बताइए? ये एचसीएफ हो गया। मगर बोल रहा था क्या निकालने के लिए? एलसीएम। अब तो समझ में आ गया एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये देखिए टारगेट में बहुत कम रहता है क्वेश्चन, मगर ऐसा क्वेश्चन एगो पूछा था इस बार। चलिए उतार लीजिए। 2025 के सेट में ऐसा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या देख रहे हैं? हाँ इधर देखिए। अब इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, ये सब चीज तो जानवे करते हैं, परिमेय संख्या इसमें पता करना है। इधर देखिए सबसे पहले इधर चेक कर लेते हैं। देखिए ये कट गया तो इधर कितना बर्तन कटेगा? 10। तो हम जानते हैं 1 बटे कितना हो गया? 10। 1 बटे जब 10 हो गया तो 1 का वर्गमूल तो 1 निकलता है, मगर 10 का वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलता ना, निकलता है। तो यानी ये क्या है? ये गलत है ना, ये अपरिमेय संख्या। 32 का अगर खंड करते हैं तो 4 रूट कितना हो जाता है? 2 होता है। तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी क्या है? गलत है। इसके बाद ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट 5 है तो ये भी देखिए 5 परिमेय संख्या और रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी गलत है। और जब तीसरा गलत तो चौथा क्या हो जाएगा? सही होवे करेगा। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है और 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। यानी 1 बटे 12 कौन संख्या? परिमेय संख्या। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को उतारते जाना है। आप देखिए पाई बटे 3 है। पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। दूसरा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तीसरा है पूर्णांक संख्या और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए इसमें थोड़ा समझना है कि पाए अगर लगल रहेगा, समझ रहे हैं ना, ये पाए
तो पाई अगर जहां भी देखिएगा तो हमेशा जो है अपरिमेय संख्या दे दीजिएगा। चाहे पाई के साथ जोड़िए, घटाइए, गुना, भागा कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। कोई पूछ देगा पाई -3 क्या है? अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है ना? अब पाई प्लस जो है √2 क्या है? अपरिमेय। यानी जहां पाई देखिएगा ये पाई तो लगा देना है टी किसमें? अपरिमेय संख्या। खाली आप पाई रहेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन है। 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 बराबर वाट। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है कितना? 4। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 8 पर पावर कितना है? 0 और 2 पर पावर कितना है? 0। देखिए किसी भी संख्या पर अगर पावर में 0 रहेगा, ये लड़का क्या कर रहा? ब्रेन ने काम करता है। इधर देखिए किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 रहेगा उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। ये याद रख लेना है। x पे पावर 0 बराबर कितना? 1। x बटे y इस पे भी पावर अगर 0 रहेगा तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे मान लेते 4 पर पावर 0 बराबर कितना? 1। 3/4 रहेगा, इस पे पावर 0 रहेगा तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं 5/4 है, इस पे पावर अगर 0 रहेगा तो उसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे इसको हमको सॉल्व करना है, इसका आंसर कितना होगा? जल्दी बोलिए। 8 पे पावर 0 बराबर 1 गुना, इसके बाद 2 पर पावर 0 बराबर 1। 1 गुना 1 बराबर कितना होता है? 1 ही होता है। कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए। चार बजे तक क्लास है मेरा, अपनी क्लास हो गया। उतार लिए ना? मैराथन का मतलब भी होता है कम से कम 8 घंटा का क्लास। सही से 4 घंटे क्लास है। नहीं ना अभी सर ला दे ना नहीं, लाने का टाइम नहीं दीजिएगा। बीच में गैप रहेगा, 1 बजे गैप रहेगा। 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताने के बाद फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है। 2,10 और 20 के लॉस और मोस का अनुपात है। पहला ऑप्शन है 1:10, दूसरा है 10:1, तीसरा है 4:3 और चौथा है 11:1। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है। 5005 के कितने अभाज्य
गुणनखंड है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 7। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड है। पहला ऑप्शन है 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2, दूसरा है 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3, तीसरा ऑप्शन है 2 पर पावर 5 गुना 3 और चौथा ऑप्शन है 2 गुना 3 पर पावर 5। 8 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। पहला ऑप्शन है √10, दूसरा √24, तीसरा √35 और चौथा √121। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, टोटल क्वेश्चन उतारना। चलिए देखिए, देखिए सबसे पहले क्या करना है, हो गया देख रहे हाँ इधर देखिए, शॉर्टकट में इसको बनाना है। अभी न लघुत्तम जिस तरह से बचपन में पढ़ते थे इस तरह से निकाल देना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इधर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है बताइए, एलसीएम बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एलसीएम लघुत्तम। यहाँ पे देखिए 2 है, 10 है और कितना 20 है। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा बताइए, इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 से देखिए 20 कट रहा है ना। हम एलसीएम में क्या बताए थे कि 12 वाला संख्या लिखना बताए थे। तो देखिए 2 से 20 कट ये रहा है, इसके बाद 10 से भी 20 देखिए कट रहा है और 20 अपने आप से भी कट रहा। तो एलसीएम में जब सब एक दूसरे से कटता है तो 12 वाला संख्या एलसीएम होता है। ये याद रहेगा ना। एलसीएम कितना हो गया बताइए, 20 हो गया है ना। नहीं तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, 2, 10, 20 इस तरह से भी निकालने के लिए जानवे करते होंगे। ऐसा नहीं निकल रहा, बचपन में ऐसा निकालते थे, ठीक है। देखिए 2, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। और क्या बोल रहा, अब क्या बोल रहा, मोसा भी बोल रहा है। मोसा देखिए 2 है, 10 है और 20 है। देखिए सब एक दूसरे से अगर काट रहा है तो महत्तम छटका वाला होता है। कितना हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है उसका का अनुपात देखिए अनुपात इसको का कोई दिक्कत। अनुपात का मतलब जानते हैं क्या होता है, बट्टा। क्या होता है बट्टा, बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग होता है।
अब देखिए ये और ये कट गया, कितना मरतबा 10, और इधर नहीं कुछ है तो कहते 1, यानी 10:1। कोई ऑप्शन मिला क्या? ऑप्शन नंबर बी आ गया। समझ में आ गया ना? हाँ, ऐसा क्वेश्चन एगो रहता है कभी कभी सेट में। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आभाज्य गुणनखंड, क्वेश्चन को पकड़िए, क्वेश्चन बोल क्या रहा, देखिए आभाज्य गुणनखंड। आभाज्य गुणनखंड जानते हैं एलसीएम का दूसरा रूप है। किसका रूप है? एलसीएम का दूसरा रूप है आभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा, 5005 का आभाज्य गुणनखंड है ना, 5005 के कितने आभाज्य गुणनखंड है? अब देखिए ये किससे कटेगा, जल्दी बोलिए। 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 का 5 डबल 0, फिर यहाँ पे 1। अब किससे कटेगा, जल्दी बोलिए। 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा कितना, 7 का 7, 1 हो जाएगा। इसके बाद बचा कितना, 3, 3 पर 0 30, 7 चौके 28, बच गया कितना, 2, 2 पर 1 1 7 21। फिर आप किससे कटेगा, 11 से कटेगा, कितना मरतबा 13, नहीं कटेगा क्या? अब देखिए आभाज्य गुणनखंड कितना हुआ बताइए, 2 है, कितना 5 हो गया, इसके बाद 7 हो गया, इसके बाद 11 हो गया, 13, कितना हुआ? क्या बोल रहा है, आभाज्य गुणनखंड कितने हैं, कितने हो गया, 1 2 3 1 4, यानी 4। ऑप्शन नंबर कितना, बी। कोई दिक्कत? आभाज्य गुणनखंड रहेगा तो इस तरह से निकाल देना। क्लियर है? कितना है तो कितना निकाल दिए, 4 गो है तो 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इधर देखिए, इसका भी वही चीज बोल रहा। इधर देखिए क्या बोल रहा है, 96 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 96 का पहले खंड कर लेते हैं। 2 से देखिए कट गया, 2 से कटा कितना हो जाएगा, 4 और 8, ठीक है। फिर 2 से काटिए कितना हो जाएगा, 24। फिर 2 से काट देते हैं कितना हो गया, 12। फिर 2 से काटिए कितना हो जाएगा, 6। फिर 2 से काटिए कितना हो गया, 3। कोई दिक्कत? अब देखिए तो यहाँ पे 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 1 5, ठीक है, गुना इसके बाद कितना, 3। आभाज्य गुणनखंड यही हो गया, कितना है ना, तो 2 पर पावर 5 गुना 3, तो 2 पर पावर 5 गुना 3। ऑप्शन नंबर कितना, सी। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे क्या करना, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? देखिए कंफ्यूज करवा रहा क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या, परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं है, यही बोल रहा। अपरिमेय, देखिए निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या हुआ, परिमेय है, तो कौन ऐसा है परिमेय होगा बताइए। 10 क्या कौन संख्या है, जल्दी बोलिए। अपरिमेय, ये तो नहीं होगा। 24 क्या अपरिमेय है। 35 क्या अपरिमेय है, मगर ये 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है, यानी ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय बोल रहा है लिखने के लिए, यहाँ बोल देता है परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय ढूंढ लेना है। कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए। जानते होंगे सब, मगर ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। परिमेय और परिमेय से 4-5 क्वेश्चन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन है, जिससे पूछेंगे वो जवाब देना है, कोई किसी को नहीं बताना। देखिए पाय है, डायरेक्ट बोल रहा है पाय है, पहला है परिमेय है, परिमेय संख्या,
दूसरा अपरिमेय संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा पूर्ण संख्या। दस नंबर का क्वेश्चन है, 3 माइनस रूट 3 है। पहला ऑप्शन परिमेय है, परिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय संख्या। तीसरा एक पूर्णांक संख्या। और चौथा इनमें से कोई नहीं। छः एक्स पे पावर 4y तथा 12xy का मोस है। पहला ऑप्शन 6x स्क्वायर y, दूसरा 6x, तीसरा 6y और चौथा 6xy। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। पहला ऑप्शन 15/1600, दूसरा 19/210, तीसरा 3/88 और चौथा 3/75। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, दो संख्या का मोस 27 एवं लॉस 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहला ऑप्शन है 36, दूसरा है 45, तीसरा है 9 और चौथा है 81। नेक्स्ट है, चलिए बनाइए, देखना बनाते चलिए।
बहुपदीय चैप्टर चल रहा। संख्या बहुपद वास्तविक संख्या। चलिए देखिए कैसे बनाना। इधर देखिए। अच्छा बताइए तो पाई क्या है? फर्स्ट बोलिए। अपरिमेय संख्या। पाई के साथ चाहे जोड़ रहेगा, घटाव रहेगा, गुना रहेगा या भाग रहेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? अपरिमेय रहेगा। ठीक है। अब देखिए ये 3 क्या है? जल्दी बोलिए। 3 क्या है? परिमेय संख्या। और √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। एक तो जानते हैं, एक वो परिमेय रहेगा, दूसरा अगर अपरिमेय रहेगा, चाहे जोड़ घटाव गुना भागा कहीं कुछ हो रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा? हमेशा बताइए क्या होगा? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे प्लस रहता है क्या होता? अपरिमेय। भागा रहता फिर भी अपरिमेय। गुना रहता फिर भी क्या हो जाता? अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय के साथ परिमेय संख्या देखिए है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। अब इसको कैसे बनाना? यहाँ पे क्या बोल रहा? मोसो यानी एचसीएफ इसका बोल रहा है। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन है 6x पे पावर 4 हुआ है और 12x हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 और 12 का हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। कितना हो जाएगा? जल्दी बोलिए। 6 और 12 का एचसीएफ कितना होगा? 6 हो जाएगा ना? होगा। इसके बाद जो है x पे पावर कितना है? 4 और x पे पावर कितना है? 1। तो एचसीएफ इसका क्या होगा? छोटा वाला होता है ना। इसके बाद देखिए y है और यहाँ पे y है तो y हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन आ गया? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका रूल तो हम बताए हुए थे। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्या बताए थे? निखिल खड़ा हो जाएगा। हर का गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा रहना चाहिए। हाँ देखिए 2 पर पावर कुछ भी रहेगा, यही बताए थे। 2 पर पावर क्या? n, यही बताए थे। और क्या? 5 पे पावर 5 पर पावर n, यानी इस पे कुछ भी रहेगा हर में तो उसका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये याद रखना। इसके बाद 2 पर पावर n और 5 पर पावर n, ये भी क्या हो जाएगा बताइए? ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा? अशांत होगा। क्या हो जाएगा? अशांत होगा। ऐसा चीज हम बता चुके हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। कितना है बताइए? इसको सॉल्व कीजिए। 2 पावर 6 गुना 5 पे पावर। हाँ इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? हमेशा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। सॉल्व कर लेना है, निकल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है करा कि 2 संख्याओं का मोस। इधर देखिए मोस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 27 है। इसके बाद आगे क्या कर रहा है? लॉस भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 162 है। यदि उनमें से एक संख्या दिया हुआ है, देखिए एक संख्या दिया हुआ है कितना? 54 है। तो क्या बोल रहा है? दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या के बराबर क्या होता है? देखिए दूसरी संख्या बराबर होता है मोस गुना क्या? लॉस बटे कौन संख्या? पहली संख्या, जिसको हम एक संख्या कहते हैं। पहली संख्या। अब बताइए मोस मेरा कितना दिया हुआ है? 27। लॉस कितना दिया हुआ है? 162 बटे कितना? एक संख्या कितना दिया हुआ है? 54। ये देखिए 27 गुना 54, फिर इसको काट देते हैं 2 से। कितना हो गया? 81। देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मोस गुना लॉस बटा पहली संख्या, या पहली संख्या बराबर रहता है तो मोस गुना लॉस बटा दूसरी संख्या। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर कितना आ गया? डी। कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए।